आईओसीएल के रिफाइनरीज डिविजन्स में रिलीज्ड वैकेंसी फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के एडमिट कार्ड और एग्जामिनेशन डेट क्या रहने वाली है। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में तो क्लियरली मेंशन है कि एग्जामिनेशंस जो होंगे वो टेंटेटिवली जनवरी के लास्ट वीक में होंगे। क्या जनवरी के लास्ट वीक में ही एग्जामिनेशंस होंगे? आज के इस वीडियो में हम सभी लोग डिटेल में समझेंगे एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड इशूइंग डेट के बारे में। इस वीडियो में पूरा लास्ट तक आप सभी लोग बने रहिएगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप सभी को दी जाएगी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आईओसीएल दैट मींस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिफाइनरीज डिविजन्स में नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए वैकेंसी को रिलीज की गई है और अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी जो है, जैसे कि जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 का जो पोस्ट है इसमें अलग अलग है, जैसे कि प्रोडक्शंस के लिए है, फायर एंड सेफ्टी के लिए है, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट और जो है पावर एंड यूटिलिटी, अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है। साथ ही साथ जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट पोस्ट के लिए भी वैकेंसीज को रिलीज की गई है। तो सभी कैंडिडेट अच्छे से बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस को कर रहे हैं। जैसा कि मैं YouTube पे अलग अलग क्लासेस भी लेता हूं, तो YouTube वाले बच्चे भी देखते हैं, हमारे बैच में भी बहुत सारे कैंडिडेट इनरोल्ड हैं और सभी लोग बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस कर रहे हैं। अब जब प्रिपरेशंस अच्छे से होती है तो डेफिनेटली ये चीज़ों का क्यूरियोसिटी रहता है कि आखिर एग्जामिनेशंस कब होंगे, और उस हिसाब से आप सभी लोग अपना प्रिपरेशंस के जो स्केड्यूल है, रिवीजन का जो स्केड्यूल है, उसको प्रॉपर वे में आप प्लान कर पाते हैं और अपना जो आउटपुट है वो 100% निकालने के लिए टारगेट कर पाते हैं। तो इसीलिए एग्जामिनेशन डेट और जो एडमिट कार्ड इशूइंग डेट है, ये चीज़ें जानना थोड़ा जरूरी हो जाता है और आप सभी में क्यूरियोसिटी बढ़ती है। और वो क्यूरियोसिटी जब बढ़ती है तो आप सभी लोग अपना क्यूरियोसिटी के ये बढ़ने की जो लहर है, इसको आप सभी लोग हमारे तक पहुंचा देते हैं वीडियोस के कमेंट सेक्शंस, चैट सेक्शंस के थ्रू। तो इसी वजह से आज इस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ आप सभी से। तो चलिए डिटेल में हम लोग बातें करते हैं। लेकिन अगर किन्हीं भी कैंडिडेट का अभी तक प्रिपरेशंस जो है एग्जाम ओरिएंटेड नहीं हुई है और अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस करें, लास्ट मोमेंट में सभी क्लासेस को देख पाना तो संभव नहीं है, लेकिन आप सभी लोग अगर चाहते हैं कि लास्ट मोमेंट में सैंपल पेपर को सॉल्व करें, टेस्ट पेपर सॉल्व करें या फिर क्लास नोट्स से रिवीजन कर लें अच्छे से प्रिपरेशंस करके, तो इसके लिए आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। और अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है तो आप जो है क्लासेस भी देख सकते हैं। तो आप सभी लोग अगर बैच में जुड़ना चाहते हैं आईओसीएल के किसी भी पोस्ट के प्रिपरेशंस करने के लिए, तो सिंपल में आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है एसके ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं और प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम जो है बैच से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चंस, कंफ्यूजन्स, डाउट रहेंगे, सब कुछ का आंसर्स देगी। तो आई होप आप इन सभी चीजों को समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन्स नहीं रहा होगा। अब चलिए आते हैं टॉपिक पे। हम लोग बात कर रहे थे कि आईओसीएल नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए एडमिट कार्ड और एग्जामिनेशन डेट क्या रहने वाली है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को हम सभी लोग, और बहुत ही बेहतर ढंग से ऑथेंटिक तरीका से चीजों को समझने की प्रयास करते हैं। ये है आईओसीएल का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट और इसमें जो है क्लियरली यहाँ पर मेंशन है, आप सभी लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन के ऊपर, कि जो यहाँ पर एडमिट कार्ड को जो इशू की जाएगी वो यहाँ पर टेंटेटिव स्केड्यूल फॉर इशुएंस ऑफ कॉल लेटर्स फॉर सीबीटी, ये है 7 डेज बिफोर कंडक्ट ऑफ एग्जाम। ठीक है, एग्जाम से 7 डेज बिफोर जो है एडमिट कार्ड को इशू किए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए टेंटेटिव मंथ ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि सीबीटी एग्जामिनेशन का टेंटेटिव मंथ जो दी गई है वो है लास्ट वीक ऑफ जनवरी। अब मैं आप सभी को स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहा हूं कि जनवरी मंथ में एग्जामिनेशंस होने की पॉसिबिलिटी थोड़ा जो है ना कम है, लेकिन फिर भी मैं 100% कुछ भी नहीं कह रहा हूं। अब आते हैं बात, हम लोग समझते हैं चीजों को, आखिर एग्जाम डेट रहने क्या वाली है। ध्यान से समझिएगा साथियों, आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं आप सभी के लिए, तो आज जो है ये 21 जनवरी है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वीडियो को। ठीक है, और
2 दिन और वेट कर सकते हैं हम सभी लोग। अगर 23 जनवरी तक एडमिट कार्ड आ जाता है तो इसका मतलब है कि जनवरी के लास्ट वीक तक में एग्जामिनेशन हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम जिस डेट में होगा उससे 7 डेज बिफोर एडमिट कार्ड आएंगे। तो यानी कि आज 21 जनवरी हो गया, अगर आज आ जाता है, कल आ जाता है या परसों आ जाता है तक में अगर एडमिट कार्ड आ जाती है तो मतलब है कि जनवरी के लास्ट वीक में एग्जामिनेशंस होंगी, नहीं तो एग्जामिनेशंस जो है फरवरी मंथ में होगी। अब सवाल ये उठता है कि फरवरी में फर्स्ट वीक में होगी, सेकेंड वीक में होगी या फिर थर्ड वीक में होगी। तो देखिए, इसका कुछ भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, इस वजह से मैं आप सभी को कंफ्यूज या मिसलीड नहीं करना चाहता हूं। जो भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होंगी उससे संबंधित जानकारी आप सभी को डिटेल में इसी प्रकार से वीडियोस बना करके आप सभी को दे दूंगा। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि जो भी कैंडिडेट सिर्फ इस नोटिफिकेशंस के बेसिस पर मान रहे थे कि जनवरी में ही एग्जामिनेशंस होंगी, उनको एक क्लियरिटी देना। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बेसिक क्लियरिटी आ गई होगी। एग्जामिनेशंस जो है अगर जनवरी मंथ में होंगे तो 21 से लेकर के 23 जनवरी तक में अगर एडमिट कार्ड आ जाती है तब तो जनवरी के लास्ट वीक में एग्जाम होगी, और अगर नहीं आती है तब जनवरी में एग्जामिनेशंस नहीं होगी। फरवरी के फर्स्ट वीक में हो सकती है, सेकेंड वीक में हो सकती है और मे बी थर्ड वीक भी जा सकती है। तो अभी कुछ भी चीजें ऑफिशियली जो है हम लोग नहीं बातें कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास जो है बहुत सारे कैंडिडेट आईओसीएल एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस करने वाले कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर एग्जामिनेशंस जनवरी के लास्ट वीक में ही होगी या फिर कब होगी, इसके बारे में जानकारी मांग रहे थे। तो इस वजह से हमने इस वीडियोस को बना करके आप सभी को क्लियरिटी देने की प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि बेसिक क्लियरिटी आ गई होगी। तो एग्जामिनेशन जनवरी में होने की ऐसे मुझे तो पर्सनली पॉसिबिलिटी कम लग रही है, क्योंकि जो है अभी आईयूसीएल में जो है कुछ पोस्ट के लिए इंटरव्यू जीटीजीडी वगैरह सब चल रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, रीजन्स है, कुछ यूनिट्स में डॉक्टर्स का भी इंटरव्यू वगैरह सब चल रहे हैं। तो थोड़ा बहुत लगता है हमें ये सब भी रीजन्स हो सकती है। तो जो भी रहे, ऑफिशियल जो भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं इसी प्रकार से वीडियोस लेकर के आप सभी के लिए आ जाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया, ऑथेंटिक लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो इस वीडियोस को आप सभी लोग जो है शेयर कर सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको जो है पूरा चीज़ें समझ में आ गई होगी। आप सभी को मैं इस वीडियोज को बंद करते करते आप सभी को मैं बोलना चाहूंगा कि लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशंस को आप सभी लोग बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं थ्रू रिवीजन ही। ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शंस नहीं होती है, ज्यादा बार रिवीजन करने से आपका सिलेक्शंस के चांसेस बढ़ते हैं, इस बात को याद रखिएगा। रिवीजन ही जो है आपका सक्सेस का की है, क्योंकि एक कैंडिडेट है जो बहुत पढ़ा है और एक कैंडिडेट है कि थोड़ा ही पढ़ा है, सिलेबस ओरिएंटेड ही पढ़ा है और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने पे खुद को बेसिकली मोटिवेट कर रहा है, खुद को झोंक रहा है रिवीजन करने में। तो सिलेक्शन ज्यादा रिवीजन करने वाले कैंडिडेट का होगा, क्योंकि वो एक ही टॉपिक को मल्टीपल टाइम्स पढ़ा है सिलेबस ओरिएंटेड, और एक कैंडिडेट है सिलेबस तो पढ़ा ही है लेकिन उसके अलावा भी चीजों को रिसर्च करने में व्यस्त है। तो वो कैंडिडेट के सफल होने के चांसेस थोड़ा सा कम है एग्जाम में, ठीक है। तो इसीलिए रिवीजन पे फोकस करिएगा और अपना रिवीजन और अपना प्रिपरेशंस को चेक करने के लिए अगेन मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग जो है जुड़ सकते हैं हमारे साथ यही एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। आपको सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है एसके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में। ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग आईयूसीएल के किसी भी पोस्ट के लिए अगर प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट लेकर के बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। बैच से संबंधित कोई भी अधिक जानकारी, आपको कोई हेल्प चाहिए एडमिशंस प्रोसेस से रिलेटेड, तो आप सभी लोग जो है इस एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो आई होप साथियों आप सभी चीज़ों को समझ गए होंगे, किसी भी डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर कोई भी डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन रह गई है तो इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में लेकर के भेज सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में, बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इंडिया के हर कोने में हर दिन हजारों स्टूडेंट्स एक ही सपना देखते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब की, एक पीएसयू बैच, एक फैमिली प्राउड मोमेंट की।
लेकिन हर सपना तभी सच होता है जब मिलता है राइट डायरेक्शन। मैं हूं इंजीनियर सौरभ कुमार, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एसके ट्यूटोरियल। और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक कोचिंग नहीं, एक पीएसयू रिवॉल्यूशन है। IOCL हो, HPCL हो, NFL, DRDO या इसरो, हम हर एग्जाम के लिए देते हैं टारगेटेड गाइडेंस और कंप्लीट स्ट्रेटेजी। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से लेकर PYQ एनालिसिस तक एसके ट्यूटोरियल आपके प्रिपरेशन जर्नी का हर स्टेप सिंप्लीफाई करता है। आज हमारे स्टूडेंट इंडिया भर के PSU में काम कर रहे हैं। 83 सेलेक्टेड इन IOCL 2025, 91 सेलेक्टेड इन NFL 2024। और ये सिर्फ शुरुआत है। एसके ट्यूटोरियल सिर्फ नोट्स नहीं देता, डायरेक्शन देता है। सिर्फ क्लासेस नहीं देता, कॉन्फिडेंस बनाता है। सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देता, रिजल्ट देता है। हमारी सोच सिंपल है, हर टैलेंटेड स्टूडेंट को मौका मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब का, और हम ये मौका देते हैं PSU क्रैकर्स बैच के थ्रू। अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ है, टॉप रिजल्ट और रियल गाइडेंस के साथ है। तो अगर आप डिप्लोमा या BE BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, या फिर आप BSc या MSc केमिस्ट्री से कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं PSU क्रैकर्स बैच में। सो डोंट जस्ट ड्रीम ऑफ ए PSU जॉब, अचीव इट विथ अस। ज्वाइन एसके ट्यूटोरियल ऐप नाउ, योर गेटवे टू गवर्नमेंट जॉब्स। थिंक PSU, थिंक एसके ट्यूटोरियल।